all the statistics has been taken from the authentic sources. Has been taken from the authentic sources. The court has served a summons on him. It is a well-known fact that money is only a means. आ गए सबके जवाब? सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया अभी। 1 का आया, 2 का आया, 1 का आया, 2 का आया, 1 का आया, 2 का आया। 3 का जवाब अभी तक नहीं आया है। 3 का जवाब जो है अभी तक नहीं आया है। 3 का जवाब अभी तक नहीं आया है। अब आया 3 का जवाब। 3 का जवाब क्या है? सी। 3 का जवाब सी और 3 का जवाब डी, यानी 3 के 2 जवाब है, सी भी है डी भी है। फैंटास्टिक। ओके, 3 का सी भी। अरे बाप रे बाप, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। 3 के 3 जवाब है, 3 का बी भी है, 3 का सी भी है और 3 का डी भी है। 3 के 3 जवाब, 3 का सी भी, 3 का बी भी और 3 का डी भी। फैंटास्टिक, सुंदर, अति सुंदर। ऑल द स्टैटिस्टिक हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितने भी आंकड़े हैं वो प्रमाणिक स्रोतों से लिए गए हैं। जितने भी आंकड़े हैं वो प्रमाणिक स्रोत से लिए गए हैं। प्रमाणिक स्रोत, ऑथेंटिक सोर्सेस। तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? डाटा। आंकड़े सब्जेक्ट तो होगा नहीं, कि जितनी भी सांख्यिकी है सब्जेक्ट तो स्टैटिस्टिक्स तो कहीं से लिया गया है, सब सांख्यिकी सब्जेक्ट कहीं से लिया जाएगा तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो बात हो रही है डाटा की। डाटा की बात हो रही है, इसलिए क्या होगा? हैज की जगह क्या होगा? हैव। यानी फर्स्ट का क्या है? बी। फर्स्ट का क्या है? बी। तो फर्स्ट का बी सबका है। ओके। द कोर्ट हैज सर्व्ड अ समन्स ऑन हिम। 2 का जवाब है बी। 2 का जवाब है बी। 2 का जवाब सबका है बी। लेकिन माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि समन्स में एस लगा है और समन्स हमेशा सिंगुलर है, और जो सिंगुलर होता है उसके साथ ए लगता है या एन लगता है। कल भी इनिंग्स के साथ आपने एन लगाया था, तो समन्स के साथ भी तो ए लगेगा। कोर्ट का जो आदेश होता है समन्स, तो उस आदेश को गिना जाता है। एक बार समन्स आता है, जैसे अभी आशीष थे, आशीष मिश्रा या कोई मिश्रा थे जो कौन से लखीमपुरी केस में थे, तो एक बार समन्स आया, फिर दोबारा दूसरा समन्स आया, तो दूसरा सेकंड होगा तो सेकंड समन्स कहेंगे ना, थर्ड समन्स कहेंगे ना। तो मतलब समन्स काउंटेबल नाउन है। तभी कहता हूँ पहला समन्स गया, फिर दूसरा समन्स गया, दूसरे समन्स में वो कोर्ट में आए, पुलिस के सामने आए। यही तो बात थी ना, यही बात थी। तो समन्स हमेशा काउंटेबल नाउन होता है, तो समन्स के साथ तो ये लगेगा ही। तो इसलिए इसमें सेकंड में क्या है? नो एरर। अगर एक समन्स हो तो आराम से असमन्स लिखेंगे, जैसे इनिंग्स में एन इनिंग्स लगाया, इसी तरह समन्स में भी ए लगता है सिंगुलर होने पे, ए रहने पर, तो इसमें नो एरर। और 3 का आते हैं, इट इज अ वेल नोन फैक्ट, कि एक जाना पहचाना सत्य है, दैट मनी इज ओनली अ मीन्स, कि पैसा सिर्फ एक साधन है। पैसा सिर्फ एक साधन है। मनी इज ओनली अ मीन्स, कि पैसा सिर्फ और सिर्फ एक साधन है। तो अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, साधन के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ एक साधन है, तो मीन्स सिंगुलर हुआ ना। मीन्स मतलब सिंगुलर था, तो जो सिंगुलर नाउन है और साधन को काउंट भी कर सकते हैं, तो सिंगुलर नाउन के साथ तो ए लग ही सकता है। तो मीन्स के पहले ए तो लगेगा ही लगेगा। कल भी लगाया था मैंने मीन्स के पहले ए,
तो इसमें भी क्या है, सही है, तो इसका भी जवाब क्या है, नो एरर। दिक्कत क्या हो रही है कि आप बात को ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए क्वेश्चन पूछना जरूरी था। मीन्स, समन्स, इनिंग्स, ये सब सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ये भी तो लगेगा, सिंगुलर तो ये नहीं लगाइएगा। इनिंग्स काउंट नहीं करते, एक इनिंग हुआ, दो इनिंग्स हुआ, तीन इनिंग्स हुआ, चार इनिंग्स हुआ, तो काउंट करते हैं ना। समन से एक आदेश दिया, दूसरा आदेश दिया, तीसरा आदेश दिया। मैंने क्या बताया, ये एस लगा है और एस के बावजूद हमेशा सिंगुलर, यही तो बताया कि एस लगा है और एस के बावजूद हमेशा सिंगुलर है। तो जो सिंगुलर है उसके साथ ए नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ एक ही नाउन है न्यूज जिसके साथ ए नहीं लगता, न्यूज। उसके अलावा तो कहीं लगा सकते हैं, क्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स, सब काउंटेबल, सबको गिन सकते हैं, तो एक रहेगा तो ये तो लगाएंगे ही लगाएंगे। सिर्फ न्यूज जो है, इसमें न्यूज पहला वर्ड जो था वो सिर्फ अनकाउंटेबल है, तो न्यूज के पहले ए नहीं लगाते। लेकिन न्यूज के अलावा इनिंग्स है, समन्स है, मीन्स है, क्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर्स है, ये सब काउंटेबल नाउन्स है। और जो काउंटेबल नाउन है अगर वो एक रहेगा तो उसके साथ ए लगेगा। अगर कोर्ट का आदेश समन्स एक ही है, एक बार भेजा गया तो ए लगेगा। कोई साधन है, वो साधन एक ही है, तो एक लिखा पेन इज अ मीन्स, हम कहते हैं कलम एक साधन है, तो लिखेंगे पेन इज अ मीन्स, ए मीन्स लिखेंगे। मनी इज अ मीन्स, कि पैसा एक साधन, तो मनी इज अ मीन्स। समझ में आ रही बात? तो जो काउंटेबल है, सिंगुलर, सबके साथ ए लगेगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि न्यूज के अलावा जितने भी इसमें वर्ड्स आपने लिखे हैं, इनिंग्स, समन्स, मीन्स, सबके पहले अगर सिंगुलर है तो ए लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना था। अब इसका सेकंड टॉपिक पढ़ना था, इसी पार्ट का सेकंड पार्ट पढ़ना था कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ हम एस लगा देते हैं और वो हमेशा प्लूरल ही होता है, और ऐसे नाउन के एस निकालकर हम उसे सिंगुलर नहीं बना सकते, और ऐसे नाउन के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगते हैं। क्या ये रूल लिखा दिया था कि देयर आर सम नाउन्स दैट एंड इन एस और एस and are always plural and take a plural verb? It is wrong to remove their s or es to make them singular. सर थर्ड फिर से रीड कर दो। It is a well known, it is a well known, W-E-L-L, well known, K-N-O-W-N, known. It is a well known fact, F-A-C-T, fact, कि एक जाना माना सत्य है, that, कि मनी, पैसा, इज, ओनली, O-N-L-Y, ओनली, O-N-L-Y, ओनली, अ मीन्स, कि पैसा सिर्फ एक साधन है, पैसा दुनिया का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य नहीं, पैसा सिर्फ एक साधन है जिससे हम कई चीजों को खरीद सकते हैं, जमा कर सकते हैं, कई चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं, उसके लिए पैसा सिर्फ एक साधन है। क्लियर है? क्लियर हो गया? तो अब बात कर रहे हैं हम लोग, अब बात कर रहे हैं हम लोग कि ऐसे नाउन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एस ही लगे होते हैं, जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जिसका एस हटा के हम उसे सिंगुलर नहीं बना सकते। क्या इसमें मैंने कोई एग्जाम्पल भी करवाया था? मुझे लगता है एक एग्जाम्पल करवाया था, इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग टू पार्ट्स, ऐसा करवाया था क्या? एक एग्जाम्पल करवा दिया था, इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग टू पार्ट्स, ये करवा दिया था? करवा दिया था तो बोलो फटाफट हाँ। कि इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग टू पार्ट्स, इसके कई एग्जाम्पल थे, जैसे सीजर था, प्लायर्स था, स्पेक्स था, गोगल्स था, ये सब करवा दिया था। तो मैं फिर इससे आगे बढ़ूंगा, ये सब करवा दिया था क्या? गोगल्स, ऑप्टिकल्स, ग्लासेस, सीजर्स, प्लायर्स, करवा दिया था ये सब? यस सर। अब जरा मैं एक क्वेश्चन पूछता फिर आगे बढ़ जाता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये, क्या ये क्वेश्चन भी करवाया था? वेयर इज द सीजर्स ए बी सी? अगर ये क्वेश्चन होता और डी होता नो एरर, डी होता नो एरर, तो आप बताओ क्या करके आते हैं? वेयर इज द सीजर्स, अगर ये क्वेश्चन होता तो आप क्या करके आते? ए, बी, सी या डी?
ए बी सी डी क्या करके आते हैं? क्या करेंगे? ए बी सी डी। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? क्या करें इस क्वेश्चन का जवाब? ए। एक का जवाब आया ए। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ए में करेंगे। क्या करेंगे? वेयर आर। और अभी इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछता तो हम लोग क्या करते? सीजर्स का एस हटा देते। अगर ये रूल पढ़ा हुआ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको लगता है ठीक है, सोचते सीजर्स में एस क्यों लगा रखा है, सीजर का ही। और कुछ लोग तो ये कहते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में तो गलती होती नहीं है, फर्स्ट वाले पार्ट को तो गलती करना नहीं चाहिए, और सीजर सीजर बचपन से सुन रखा है और यहाँ लग दिया सीजर्स। तो क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि सी में सीजर्स का एस हटा देते। और जो जो सीजर्स में एस हटा, तो सीजर्स का जैसे एस हटा वैसे ही गलत हो गया। सीजर्स का एस हटते वो वर्ड ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब सीजर का तो एस वैसे ही नहीं हटा सकते, तो बची गलती किसमें? ए में। इसको क्या करना पड़ेगा? क्यों आर, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि ये सारे नाउन हमेशा क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। अच्छा, इसमें डी भी कर दिया। बहुत सारे बच्चों का डी भी आंसर है। ओ माय गॉड, जल्दबाजी हो गई मेरी बताने में। डी भी कर दिया। डी कैसे हो सकता है? डी तो हो ही नहीं सकता है, नो एरर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इधर सीजर्स लिख रखा है, इधर इज लिख रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता है। कल का रूल देखिए, फिर से देख लीजिए रूल। कल मैंने क्या लिखा रखा है? रूल मैंने लिखा रखा है कि देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स। मैं दिखाऊं क्या रूल? मैं दिखाऊं रूल? देखिए क्या लिख रखा है। ये कल की क्लास का पीडीएफ बना हुआ है, कल की क्लास, कल क्लास क्या लिख रखा है? देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स which end in ses and are always plural। क्या लिख रखा है? and are always plural। they take a plural verb, they take a plural verb। it is wrong to remove their s और es। सब कुछ लिख रखा है ना। instruments having two parts लिख रखा है ना, scissors, tongs, shears, pliers लिख रखा है सारा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब है कि इन सब के साथ प्लूरल वर्ब होता है, इन सब के साथ प्लूरल वर्ब होता है, इन सारे नाउन के साथ प्लूरल वर्ब होता है। तो हम सीजर्स के साथ आर लिखेंगे, रूल साफ साफ लिखा है, ऐसा नहीं कोई कंफ्यूजन। दे टेक अ प्लूरल वर्ब, तो सीजर्स का वर्ब प्लूरल होगा ना। ये समझना था, ये समझना था। ठीक है। अच्छा, इसमें तो गड़बड़ हो गया, इसके क्वेश्चन निकल गए होंगे। तो यहां तक क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है ना? अब आगे की बात करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं, सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट है ड्रेसेस हैविंग टू पार्ट्स। ड्रेस जो पहनने के कपड़े हैं उसके भी अगर दो पार्ट है, दो हिस्से हैं। तीन सेक्शन में मैंने बताया इसमें तीन, इसमें भी तीन कंडीशन थे। एक तो हुआ इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग टू पार्ट्स, दूसरा कंडीशन है ड्रेसेस हैविंग टू पार्ट्स, कि कोई ड्रेस है अगर उसके दो पार्ट है, दो हिस्से से बने हुए ड्रेस है, तो वो भी हमेशा प्लूरल ही होता है। वो भी जैसे कोई ट्राउजर्स रखेगा, ट्राउजर्स, तो हम उसको ट्राउजर्स कहते हैं। ट्राउजर्स, बहुत सारे बच्चे ट्राउजर ट्राउजर कहते हैं। अगर ट्राउजर कह दिया तो बिल्कुल गलत है, हमेशा ट्राउजर्स कहना चाहिए, ट्राउजर्स।
लोअर लोअर लोग कहते रहते हैं, लोअर नहीं होता, हमेशा क्या होता है लोअर्स। कहते हैं वो लोअर पहन के आ गया, लोअर में आ गया, तो लोअर में नहीं आ गया, लोअर्स में आ गया। कपड़े अगर पहनने हैं उसके दो पार्ट होते हैं लोअर्स के, तो लोअर्स कहना पड़ेगा। या हम कहते हैं पैजामाज, पैजामाज। अब जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट को ऐसे करेंगे टी शर्ट के दो पार्ट नहीं आएंगे, ध्यान रखना। पैंट को ऐसे करेंगे तो पैंट्स का दिखेगा दो पार्ट, इसलिए पैंट को क्या कहेंगे, पैंट्स। ट्राउजर्स को अगर ऐसे रखेंगे तो दो पार्ट दिखेगा। टी शर्ट को यहाँ खोल के ऐसे कर दे, दो पार्ट बिल्कुल नहीं दिखेगा, यहाँ दो हाथ जरूर दिखेगा, दो पार्ट नहीं दिखेगा। लेकिन ट्राउजर्स को ऐसे कर दें तो बिल्कुल थोड़ी देर के बाद दो अलग अलग पार्ट दिखेगा। पैजामाज को ऐसे कर दे तो दो पार्ट दिखेगा। अगर पैंट्स को ऐसे कर दे तो दो पार्ट दिखेगा। ब्रीचेज को अगर हम अलग अलग कर दे, जांघिया वगैरह को अलग अलग कर दे तो दो पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो जिसके भी जो भी ड्रेसेस है, जो ड्रेसेस हैं उनके दो, जैसे शूज, शूज भी पहनने का काम आता है, शूज के भी क्या है, दो पार्ट है, दो अलग अलग पार्ट होगा। सॉक्स, सॉक्स के भी दो अलग अलग पार्ट है। निक्कर्स, निक्कर्स तो स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछ देता है, निक्कर्स। ठीक है, स्लीपर्स जो चप्पल वगैरह हम लोग पहनते हैं, स्लीपर्स, सबके क्या होने हैं, दो पार्ट है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, प्लूरल होते हैं। तो अगर आपको कहना है कि मेरा जूता कहाँ है, मेरा जूता कहाँ है, कोई अगर ये कहता है और कहता है वेयर इज माई शू, तो इससे ज्यादा बकवास सेंटेंस कुछ भी नहीं हो सकता है। हिंदी किसी ने कहा कि मेरा जूता कहाँ है और इंग्लिश बनाया वेयर इज माई शू, ये पूरा सेंटेंस ही गलत है, इसमें कुछ करेक्शन कर ही नहीं सकते, बर्बाद सेंटेंस है, पूरा गलत ही गलत है। क्योंकि जूता कभी एक पहनेंगे नहीं आप, जूता हमेशा दो पहनेंगे आप, तो उसको हम शूज कहते हैं। तो उस क्वेश्चन में हमेशा क्या होना चाहिए था, वेयर आर माई शूज, कि मेरे जूते कहाँ हैं मेरे, या वेयर आर माई सॉक्स, या आई हैव पुट ऑन माई सॉक्स। अब ऐसा एक एक मोजा पहन लगे, एक जुराब पहन लगे और एक कहीं फेंका हुआ रहेगा, ऐसा तो नहीं है। तो जब हम उसको पहनते हैं सॉक्स को तो दोनों पहनते हैं, जूते पहनते हैं दोनों पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं तो दोनों पहनते हैं। तो ये जो स्लीपर्स है, शूज है, पैजामाज है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, ब्रिचेज है, निकर्स है, इन सब के दो पार्ट हैं। ये सब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, अब गंजी लिखेंगे तो गंजी नहीं होगा प्लूरल, गंजी पहनते हैं ना, तो वो प्लूरल नहीं होगा। धोती प्लूरल नहीं है, साड़ी प्लूरल नहीं है, टॉवेल प्लूरल नहीं है, ध्यान रखना है। टॉल प्लूरल नहीं है, टॉल भी लोग पहनते हैं, डांस भी करते हैं, तो टॉल प्लूरल नहीं है। लुंगी या धोती प्लूरल नहीं है। साड़ी इतना लंबा होता है लेकिन प्लूरल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक पार्ट है। पेटीकोट बहुत लंबा हो सकता है लेकिन सिंगुलर है, प्लूरल नहीं होता है। तो साड़ी प्लूरल नहीं है, टॉवेल प्लूरल नहीं है, स्कार्फ प्लूरल नहीं है, दुपट्टा प्लूरल नहीं है, ये सब टी शर्ट प्लूरल नहीं है, ट्राउजर्स लेकिन प्लूरल है, पैंट्स प्लूरल है, ब्रीचेस प्लूरल है, निकर्स प्लूरल है, शूज प्लूरल, जिसके दो हिस्से साफ साफ दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं, सिर्फ वो प्लूरल है। ये दिमाग में समझाना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन में लिखता हूं, यहां से आया हुआ, जरा इसको बताइएगा सही है या गलत है। ए पेयर ऑफ शूज वर kept in the corner. A pair of shoes were kept in the corner. A pair of shoes were kept in the corner. A pair of shoes were kept in the corner. क्या जवाब देंगे इसमें, क्या जवाब है सबका? A pair of shoes were kept in the corner. ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस जो मैं अधिकांश जो पूछता हूँ वो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन ही पूछता हूँ मैं आपसे। नो एरर, नो एरर, नो एरर। एक कह रहे हैं नो एरर। मैं जाल में फंसाता हूं, मैं क्या, यानी एग्जाम वाले जाल में फंसाते हैं और आप जाल में फंस जाते हैं। जाल में फंसाता है कोई और जाल में फंस जाता है, सब जवाब दे रहे हैं नो एरर।
तो मुझे पता था आपसे ऐसी गलती हो जाएगी, और एग्जाम वाले को भी पता था ऐसा आपसे ऐसी गलती हो जाएगी इस रूल को पढ़ाने के बावजूद भी, इसलिए आपसे पूछा गया। इसमें बी है, वर की जगह वाज होगा। अब आप पूछेंगे अभी तो आपने कहा था, तो मैं ही कह रहा हूं, और क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन में सूज सब्जेक्ट नहीं है। सूज, यही तो धोखा किया, सूज सब्जेक्ट होगा तब तो। यहां सब्जेक्ट कौन है? ए पेयर। तो ए पेयर, पेयर तो सिंगुलर, सब्जेक्ट तो पेयर हो गया ना। जानबूझ के ये गेम खेला है ताकि आपको धोखा हो जाए, आपके दिमाग में सूझ जाए, और सब्जेक्ट यहां सूझ है ही नहीं। ठीक है, क्या है यहाँ? पेयर। और पेयर क्या है यहाँ पर? ए। तो ए पेयर जो लिखा है, तो पेयर हो गया सब्जेक्ट। सूज को सब्जेक्ट, अगर सूज सब्जेक्ट सीधा होता कि वेयर आर द सूज, या सूज आर केप्ट इन द कॉर्नर, तो बिल्कुल ठीक होता। समझ में आ रही बात? अगर लिखा होता कि सूज आर केप्ट इन द कॉर्नर, तो बिल्कुल ठीक होता। लेकिन इसने तो जानबूझकर गेम खेल दिया। क्या गेम खेल दिया? ए पेयर ऑफ लगा दिया। ए पेयर, अब कह देगा ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो फिर तो ए पेयर कर दिया ना। तो पेयर तो सिंगुलर वर्ड है, इसे कहते हैं ए टीम ऑफ प्लेयर्स। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग नहीं कहेंगे ना आप, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज कमिंग कहेंगे ना, क्योंकि टीम एक हो गया, प्लेयर्स ढेर सारे, लेकिन टीम हम तो सब्जेक्ट बना दिया टीम को। हमने कहा ए फैमिली ऑफ 10 पीपल, तो ए फैमिली ऑफ 10 पीपल इज होगा कि फैमिली ऑफ 10 पीपल आर होगा? ए फैमिली ऑफ 10 पीपल इज होगा ना, कि फैमिली ऑफ 10 पीपल हैज कम। हमने कहा ए फैमिली ऑफ 10 persons, अब क्या कहेंगे? हैव कम, ऐसा कहेंगे? ए फैमिली ऑफ 10 persons हैव कम, नहीं। आपका सब्जेक्ट क्या है? ए फैमिली। भले आपने 10%, आप 100% लिख दिया था। हमने कहा ए फादर ऑफ 100 sons, हमको कहना धृतराष्ट्र आया है, तो हम सीधा नहीं कहते धृतराष्ट्र हैज कम, कहते हैं फादर ऑफ 100 sons। तो क्या कहेंगे? हैज कम कि हैव कम? ए फादर ऑफ 100 sons हैव कम या हैज कम? तो हैज कम होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या? ए फादर। तो इसी तरह से सब्जेक्ट यहां पर क्या हो गया? ए पेयर। तो यहां पर क्या होगा? वाज। इसी जानबूझकर क्वेश्चन ऐसे करता है, एग्जाम से पहले हम लोग इसलिए आपको तैयार करते हैं कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन करवा के एग्जामिनेशन हॉल में जाके गलती ना हो। अब क्लियर हो गया कि वर की जगह वाज क्यों है, कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? अब क्लियर है ना कि ये क्यों हुआ? ये वाज जो है वो सूज की वजह से नहीं हो रहा है, ए पेयर की वजह से हो रहा है। क्लियर हो गया सबको? मतलब ए पेयर लगा के पूछ दे, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ ग्लासेस, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, तो फिर सिंगुलर वर्ब होगा। ए पेयर ऑफ लगा दिया तो सिंगुलर वर्ब होगा। समझ में आ गई बात सबको? एग्जाम में अब कोई नहीं फंसेगा। समझ में आ गई बात तो एक बार हाँ कह दीजिए, यस कर दीजिए, एकदम अच्छा सा कोई सिंबल भेज दीजिए। अगर ए पेयर ऑफ लगा के पूछेगा तो आप फंसेंगे नहीं, और आप भी समझ गए कि ए पेयर है तो क्यों सिंगुलर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, रटने की चीज तो है नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ए पेयर है तो सिंगुलर लगेगा, क्योंकि ए पेयर मतलब एक पेयर। क्लियर है सबको? आगे बढ़ू, तीसरे टॉपिक पे आऊं इसके। क्लियर है सबको? यस सर, ओके। इसी का थर्ड पार्ट आते हैं। मतलब ए पेयर लगा के उस खाली उलझाने की कोशिश कर रहा था, सब्जेक्ट वो पेयर, ए पेयर को बना दिया था। ऐसा ही करेगा कभी कभी एग्जाम में, खूब ऐसे करता है। एग्जाम में वो देखता है कि आप रट के आए हैं कि समझ के आए हैं। एग्जाम में उसको यही देखना है कि रट के आए हैं या समझ के आए हैं। यस, ओके, सबके तरफ से यस सर आ गया, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। और समझ में अगर आ रही है बात, तो ये क्लास आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक पहुंचना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड्स की इंग्लिश अच्छी हो सके। ये जिम्मेदारी मैं आप लोग को दूंगा। पहले तो मैं नहीं कहता था, लेकिन अब मैंने जब 35 क्लासेस आपको पढ़ा दिया है, तब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि हाँ ऐसे पढ़ाई हो सकती है और अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो आपके मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रचार आप ही करेंगे। और पढ़ के, इसलिए मैं ये बात में कहता तो शुरू में भी कह सकता था, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ, अब मैं धीरे धीरे आपको कह सकता हूँ। अगर आप सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है कि हाँ पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है, तो आपके अधिक से अधिक फ्रेंड जुड़ने चाहिए क्लास में, है ना। थर्ड पार्ट पे आते हैं, और हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डाउट कोई भी हो तुरंत पूछिएगा, डाउट को कभी पीछे मत छोड़िएगा, डाउट हमेशा पूछना है, चाहे कुछ भी डाउट हो। तीसरा है
पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के कुछ अंग हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा। और ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, जैसे लंग्स। हम लोग कभी भी लंग नहीं कह सकते, हमेशा क्या कहना चाहिए? लंग्स। हमेशा क्या कहना चाहिए? लंग्स। हमेशा क्या कहना चाहिए? किडनीज। हमेशा कहना चाहिए किडनीज, किडनी नहीं कहना चाहिए, किडनी, किडनीज, किडनीज। इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन नहीं कहना चाहिए, इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स। बॉल्स, मसल्स, मांसपेशियां जो होती है उसको क्या कहना चाहिए? मसल्स, मसल्स। बॉल्स का मतलब क्या होता है? अतरियां, पेट में जो अतरी वतरियां होती है मांसपेशी, उसको कहते हैं बॉल्स। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी भी है, ये हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। किडनीज, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, आंत जो होता है हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत, बॉल्स, अंतरियां, और मसल्स जो मांसपेशियां होती है, ये सब हमेशा प्लूरल ही होते हैं। कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी, बायो पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें से लंग्स और इंटेस्टाइन्स ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। इंटेस्टाइन्स, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? लिखता है, ऐसे लिख देगा, देयर इज सम, या देयर इज देयर इज अ प्रॉब्लम इन हिज इंटेस्टाइन्स। तो पता ही नहीं चलता क्या दिक्कत हो गई, कि क्या एरर हो गया, लगता ठीक तो है। देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिज इंटेस्टाइन, तो लगता है ठीक ही तो है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन हम लोग करते आते हैं, इंटेस्टाइन, 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 लगता है ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। कि देयर इज ए प्रॉब्लम इन हिज, कि समस्या तो एक है, प्रॉब्लम एक है, तो चलो एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के पहले तो एक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कहाँ? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन वर्ड ही नहीं है, वर्ड क्या है? इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन वर्ड ही नहीं, हम लोग इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन बोलते रहते हैं, लेकिन वर्ड ही नहीं है, इंटेस्टाइन्स होता है। तो क्या लिखना चाहिए था इसमें? क्या लिखना चाहिए था? इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, कि ये वर्ड जैसे कभी कभी क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह यूज होता है कभी कभी, यही सारी, ये जैसे लंग है, ठीक है, तो या किडनी है, एडजेक्टिव की तरह। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो फिर एस लगाने की जरूरत नहीं है। एडजेक्टिव की तरह यूज होने का मतलब हुआ कि इस वर्ड के साथ कुछ दूसरा वर्ड जोड़ के हम एक तीसरा वर्ड बना दें। एडजेक्टिव की तरह यूज होने का मतलब क्या है? कि इस वर्ड के साथ कोई दूसरा वर्ड जोड़कर एक नया वर्ड बना। जैसे लंग्स है, लंग्स में जोड़ देते हैं हम कैंसर, लंग्स, कैंसर। तो ये तीसरी चीज हो गई ना, लंग्स में जोड़ दिया हमने कैंसर, तो लंग्स कैंसर क्या? एक तीसरी चीज हो गई, बिल्कुल अलग चीज हो गई। तो लंग्स कैंसर जब हम लिख रहे हैं, लंग्स कैंसर, तो ये फिर गलत हो जाएगा। लंग्स कैंसर नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? लंग कैंसर। क्या लिखेंगे? लंग कैंसर। लंग्स कैंसर फिर नहीं लिखेंगे, लंग कैंसर। तो अगर कोई वर्ड जोड़ के इसमें बना दिया, जैसे किडनी स्टोन, किडनी में पत्थर हो जाए तो किडनी स्टोन, फिर किडनीज स्टोन नहीं करेंगे। जब इसके साथ कोई दूसरा वर्ड जोड़ देंगे तब उसमें से एस हटा लेते हैं। वैसे खाली लिखना है किडनी, तो फिर किडनी नहीं कहेंगे, किडनीज। वैसे ही बोलना है लंग्स, तो लंग्स, देयर इज सम इन्फेक्शंस इन हिज लंग्स, लंग नहीं, इन लंग्स, इन हिज किडनीज, ठीक है। और अगर किडनी में कुछ वर्ड जोड़ दिया, लंग में कोई वर्ड जोड़कर उसको एडजेक्टिव बना दिया, फिर लंग ही कहना है, लंग कैंसर, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें जो है फोर्थ पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फोर्थ पार्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे पहले वाले रूल में, सिंगुलर वाले में जो फोर्थ पार्ट था उसमें ज्यादा वर्ड नहीं था, उसमें 5-6 वर्ड ही थे, 5-6 वर्ड ही थे। इनिंग्स था, मीन्स था, न्यूज था। इसमें जो है ज्यादा वर्ड है, और वो सारे वर्ड जो है, जो वर्ड मैं अभी लिखाने जा रहा हूं, उसमें से कई वर्ड ऐसे हैं जो कई बार वन वर्ड सब्स्टन में पूछ लेते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स में पूछ लेते हैं। और अगर एरर में ना भी आए कभी, तो डे टू डे लाइफ में उसका इतना ज्यादा यूज होता है, कहीं न्यूज पे पढ़ते रहेंगे तो, कहीं रोड पे चलते रहेंगे तो, कि उसका जानना बहुत जरूरी है। तो कई तरह से वो इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है।
और पॉइंट लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहेंगे? सम मोर वर्ड्स, कि कुछ और वर्ड्स है, डी, सम मोर वर्ड्स। अब ये वर्ड्स अलग से हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी जो वर्ड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग टू पार्ट्स वो भी नहीं है, ड्रेसेस हैविंग टू पार्ट्स भी नहीं है, और पार्ट्स ऑफ बॉडी भी नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका तो रूल हो गया, चलो इंस्ट्रूमेंट अगर दो पार्ट से बना है तो प्लूरल होगा, ड्रेसेस अगर दो पार्ट का बना हुआ तो प्लूरल होगा, कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी है दो हिस्से से बना है, लंग्स है, किडनी है, ये सब एक से अधिक पार्ट से बना है, तो चलो इंटेस्टाइन है, लार्ज है, स्मॉल है, एक से अधिक पार्ट का, तो चलो ये प्लूरल हुआ। लेकिन अब जो हम लोग लिखने जा रहे हैं ना, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ना ही ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ना ही ड्रेसेस है, फिर भी ये प्लूरल ही रहता है। और इससे अगर ऐसा आपने हटा दिया तो दो बातें हो सकती है, या तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, या फिर वर्ड ही गलत हो जाएगा, या तो मीनिंग चेंज हो जाएगा या फिर वर्ड ही गलत हो जाएगा। जैसे, और इसमें वर्ड ज्यादा है, इसमें वर्ड ज्यादा है, 20+ है, इसलिए आराम से लिखिएगा, 20+, आराम से देख देख के लिखना है। आर्म्स, एसेस, आर्म्स, एसेट्स, एनल्स, belongings, credentials, contents, chattels, dregs, lease, parry, sables, movables, immovables, means, nuptials, tidings, obsequies। कितने वर्ड हो गए? 2, 4, 8, 12, 16, 20 तो हो गए, 20 तो हो गए, 20 तो हो गए। लेकिन अभी तो मेरे पास और कुछ कुछ वर्ड बाकी है लिखना, तो वो भी पड़ेगा। 20 तो बहुत जल्दी हो गया, 20 तो बहुत जल्दी हो गया, इसमें कुछ और वर्ड्स है। मोलासस, फंड्स, मोलासस, फंड्स, सराउंडिंग्स, एनवायरंस, एनवायरंस, ENVIRONS, एनवायरंस। पहले ये सारे वर्ड्स लिख लीजिए, फिर मैं आगे लिखाता हूँ। अभी 2-4 वर्ड इसमें और है, मुझे लगता है 30 के आसपास हो जाएंगे। पहले ये सारे लिख लीजिए, फिर इसके सारे के मीनिंग लिखने हैं, मीनिंग के लिए जगह भी छोड़ के रखिएगा। इसमें से कई वर्ड ऐसे हैं, कम से कम 15 वर्ड इसमें से ऐसे हैं, 15 वर्ड्स जो ऑलरेडी ऑलरेडी आ चुके हैं वन वर्ड सब्सटेंस में। 15 वर्ड्स ऐसे हैं।
टाइडिंग्स, निप्सियल्स, ऑब्सेकीज, मोलासेस, फंड्स, सराउंडिंग्स, एनवायरंस। लिख लिया सारे वर्ड। इन सब का भी मीनिंग भी लिखना है, तो फिर मीनिंग के लिए भी जगह बचा के रखना है। जब लिख लीजिएगा सारे वर्ड तो बता दीजिएगा मुझे। सारे वर्ड जब लिख लेंगे तो मीनिंग बता देंगे। लिख लिया? लिख लिया सारे वर्ड्स? यस। लिख लिया सारे वर्ड? यस, ओके, ठीक है, लिख लिया। ओके, कुछ वर्ड्स और है उसे लिखिए। एनवायरंस तक लिखा था। ईव्स, म्यूज, थ्यूज, ये म्यूज है, MEWS, म्यूज, म्यूज, MEWS, म्यूज। ये थ्यूज है, THEWS, थ्यूज। वाइटल्स, इसेंशियल्स, वाइटल्स, इसेंशियल्स। मींस लिखा था क्या? मींस लिख लिया था। वाइटल्स, इसेंशियल्स, ईव्स लिख लिया, रिचेस लिख लिया। तो ये जो वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स, ये हमेशा 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 प्लूरल ही रहेंगे। इसमें एक वर्ड जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा है, ये वेजेस। इसको लेकर कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, वेजेस, तो इसको भी लिखना है, वेजेस स्पेशल, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसकी इंग्लिश को खास करके ध्यान रखना है। तो ये जितने वर्ड्स अभी मैंने लिखवाए हैं, सबका मीनिंग जानना जरूरी है, सबके मीनिंग को लिखना जरूरी है, बिना मीनिंग के बात तो बनेगी नहीं। तो सारे के सारे वर्ड्स के क्या करने हैं, सबसे पहले मीनिंग लिखना है सबसे पहले, और मीनिंग लिखने में फिर कम से कम मुझे लगता है 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। 10 मिनट्स तो कम से कम सारे, क्योंकि 30 के आसपास वर्ड्स हो गए। इसमें एक दो वर्ड्स अभी और लिखना था। ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये इतने वर्ड्स है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये एक और दो वर्ड है, एडिबल्स और इटेबल्स। कितने वर्ड, मुझे लगता है 30 से ज्यादा ही हो गए, 3 4, जो भी है 30। काउंटिंग से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हमें वर्ड से मतलब है। तो ये सारे वर्ड के मीनिंग्स, सारे वर्ड के मीनिंग, और इसमें से मैं कल को आपको ये भी बता दूंगा, इसमें से जब 30 वर्ड्स हैं तो लगभग सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, लगभग सारे, जी सारे के सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसलिए, और इसमें से अधिकांश वर्ड 70% वर्ड तो वन वर्ड ऑप्शन में पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। और ये जब एरर में आता तो आपका ध्यान ही नहीं जाता। आप खुद सोचो कि इस पर एडिबल्स की जगह अगर एडिबल लिखा होता, फ्रूट्स की जगह अगर फ्रूट ही लिखा था, आपका ध्यान कहाँ जाने वाला है। ग्रीन्स की जगह अगर ग्रीन्स ही लिखा होता, वेजेस की जगह अगर वेज लिखा होता, थ्यूज की जगह थ्यू लिखा था, आपका ध्यान कहाँ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलता कि ये गलत भी हो सकता है। दिक्कत इस बात की होती है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है। तो इन सब के मीनिंग को कल लिखेंगे, सारे के मीनिंग। और इसमें भी मैंने मीन्स लिखा दिया, ध्यान रखिएगा, इसमें भी मैंने मीन्स लिखा है, और इससे पहले वाले में भी मीन्स लिखा था। दोनों मीन्स में क्या अंतर है, और दोनों के क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, ये बता। इसलिए मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स उधर भी फंसा देता है, इधर भी फंसा देता है। तो कल हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, कल की क्लास। पहले सबसे पहले